हेलो एवरीवन, दिस इज CPSSD बायोलॉजी पॉइंट एंड इट्स मी अवधेश सर। और बेटा जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, है ना। क्या है टॉपिक हमारा? स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है कि ब्लड क्या होता है और उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, राइट। तो आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, है ना। तो हार्ट दैट इज जिसको आप लोग बोलते हैं दिल, है ना। है ना। तो देखते हैं एक्चुअली बेटा जो हार्ट होता है हमारा वो कितने चैम्बर्ड का होता है? 4 चैम्बर्ड का। हार्ट कितने चैम्बर्ड का होता है? 4 चैम्बर्ड। तो ये स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है आपके लिए और यहाँ पे अभी नेमिंग नहीं किया है, बट अब नेमिंग हम शुरू करते हैं ताकि आपको भी समझ में आए कि कैसे कैसे नेमिंग किया जा रहा है और क्या क्या इनके नाम हैं, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले अगर हम 4 चैम्बर्ड हार्ट की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे 2 एट्रियम ऊपर की तरफ दिख रहे हैं और 2 एट्रियम नीचे की तरफ, राइट। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ना, ये एट्रियम को बता रहा है, यहाँ से यहाँ तक का पूरा, है ना। ये हमारा क्या है? एट्रियम है। ये भी हमारा क्या है? एट्रियम ही है, यानी कि 4 चैम्बर्ड है। हमने बोला कि 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। नीचे की तरफ ये जो 2 चैम्बर्ड है इनको हम वेंट्रिकल बोलेंगे और ऊपर की तरफ ये दो चैम्बर्ड जो है उनको क्या बोलेंगे? हम एट्रियम, राइट। तो देखते हैं क्या क्या है। इनको हम क्या बोलेंगे बेटा? ये हमारा राइट एट्रियम होता है। क्या होता है? ये हमारा राइट एट्रियम, है ना। ये हमारे पास क्या हो गया? राइट एट्रियम। और अगर राइट साइड में एट्रियम है तो इसको हम क्या बोलेंगे? राइट वेंट्रिकल। क्या बोलेंगे बेटा? इसको हम राइट वेंट्रिकल, है ना। तो हमारे पास 2 चैम्बर ये हो गए, यानी कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। जस्ट इसके अपोजिट साइड में आ जाइए, हमको यहाँ पे मिलेगा ये हमारा स्ट्रक्चर है लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम, ATRIUM। और ये हमारा क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट। यानी कि 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल, दैट इज राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट। उसके बाद बेटा यहाँ पे आपको एक वॉल के तरीके से स्ट्रक्चर्स दिख रहा है ना। ये 2 वॉल्स जो होते हैं दीज वॉल्स आर कॉल्ड एज, इनको हम बोलते हैं बेटा बाइकस्पिड वॉल। क्या बोलेंगे इनको हम? बाइकस्पिड वॉल्व। क्या बोलेंगे इनको हम? बाइकस्पिड वॉल्व। और इस तरफ का जो वॉल्व है इसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइकस्पिड वॉल्व। इनको हम क्या बोलेंगे? ट्राइकस्पिड वॉल्व, है ना। ट्राइकस्पिड वॉल्व, TRICUSPID वॉल्व, VALVE, राइट। यानी कि ये जो एट्रियम आर सेपरेटेड टू ईच अदर बाय द ट्राइकस्पिड वॉल्व, राइट। एंड नाउ हियर the left atrium are separated to the left ventricle by bicuspid valve, या इन्हीं को हम माइट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। बाइकस्पिड वॉल्व को हम दूसरा नाम क्या देंगे? माइट्रल वॉल्व, राइट, यानी कि मिट्रल वॉल्व कुछ लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा 2 एट्रियम हो गया, 2 वेंट्रिकल हो गया। यहाँ पे जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व प्रेजेंट है उनको हम क्या बोलेंगे? ट्राइकस्पिड वॉल्व। और जो हमारा लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व प्रेजेंट है उसको बोलेंगे बाइकस्पिड वॉल्व। तो हमारे पास 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल, यानी कि ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व, ये स्ट्रक्चर हो गया। नाउ बेटा आपको यहाँ पे एक सेपरेशन और दिख रहा होगा, वो कहां पे है? यहाँ पे भी एक वॉल्व दिख रहा है आपको, राइट। यानी कि ये वॉल्व सीधे ओपन होगी कहां पे? लंग्स में, राइट। तो ये लंग्स में ओपन होंगी तो इनका नाम क्या हो जाएगा? पल्मोनरी वॉल्व। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इस एरो को यहाँ पे ऐसे दिखा रहे हैं हम, इसको हम बोलेंगे पल्मोनरी वॉल्व, PULMONARY। शायद दिख नहीं रहा होगा बट मैं स्पेलिंग बोल दे रहा हूँ, PULMONARY, पल्मोनरी वॉल्व, VALVE, राइट। बट यहां भी एक वॉल्व आपको दिख रहा होगा इस तरफ, ये जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल से सेपरेटेड किया गया बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू। अब इसी लेफ्ट वेंट्रिकल में
लेफ्ट वेंट्रिकल में एक वॉल्व दिख रहा है यहाँ पे, ये सीधे चली जाएगी एओर्टा में। तो इस वॉल्व को हम क्या बोलेंगे, इस वॉल्व को हम क्या बोलेंगे, एओर्टिक वॉल्व। ये जो वॉल्व प्रेजेंट है यहाँ पे, ये देख रहे हैं ना, इसको हम क्या बोलेंगे, एओर्टिक, AORTIC, एओर्टिक वॉल्व, राइट। चलिए यानी कि राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल आर सेपरेटेड बाय द ट्राइकस्पिड वॉल्व। Here left atrium are separated from the left ventricle by bicuspid valve, and aortic valve, that is, है ना, open into the aorta which are situated at the corner of left atrium and left ventricle, है ना यहाँ पे। और यहाँ पे बेटा आपको दिख रहा है pulmonary valve, pulmonary valve directly open into the lungs, राइट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा पल्मोनरी वॉल्व, ये भी वेंट्रिकल के बीच, वेंट्रिकल में प्रेजेंट होता है और ये भी वेंट्रिकल में प्रेजेंट होगा, राइट। अब देखते हैं बेटा, थोड़ा सा आगे चलते हैं। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा, राइट, है ना। तो अब क्या है, अब हमें ये देखना है कि बेटा ये जो इस तरफ एट्रियम होता है ना, अच्छा पहले हम इसको भी समझ लेते हैं, ये वाला जो बना हुआ है। दरअसल बेटा जो हार्ट होता है ना हमारा, 4 चैम्बर्ड होता है, आपने देख ही लिया। उसके बाद ये जो हमारा हार्ट होता है ना, एक वॉल्व के थ्रू क्या होता है, सराउंड होता है, वॉल्व है ना, एक लेयर के थ्रू क्या होता है, बाई लेयर्ड होता है, एक लेयर के थ्रू सराउंडेड होता है ना। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं उसको हम, पेरिकार्डियम। ये देख रहे हैं ना, यानी कि बाई लेयर्ड होता है, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, पेरिकार्डियम। चलिए यहाँ पे हम नाम लिख लेते हैं, क्या बोलेंगे इसको हम, पेरिकार्डियम, ठीक है। और बेटा ये जो लाइन आपको दिख रहा है ना, ये लाइन एक्चुअली अगर हम इसको यहां से यहां इतना कट करें तो हमको ये लाइन कुछ ऐसा दिखेगा, समझ पा रहे हैं ना, ये लाइन कुछ ऐसा दिखेगा, क्योंकि अभी ये वैसा बोर्ड है नहीं तो इसलिए हम ऐसा बना दिया आपको, क्योंकि डबल लेयर थोड़ा थिक दिखा दे, मोटा लेयर दिखा दे तो आप समझ जाइए कि ये डबल लेयर्ड होती है, कौन, पेरिकार्डियम, ठीक है। एक होता है पेराइटल पेरिकार्डियम, एक होता है विसरल पेरिकार्डियम। पेराइटल जो होता है बाहर की तरफ होता है और विसरल पेरिकार्डियम जो होता है अंदर की तरफ, राइट। कुछ ऐसा समझिए। अच्छा इसको हम मिरेज करके कुछ ऐसा बना देते हैं, ये हमारा इस तरीके का लेयर बना हुआ है तो ये ऐसा दिखेगा आपको, है ना। ये हमारा हो जाएगा पेराइटल पेरिकार्डियम, पेराइटल पेरिकार्डियम, पेराइटल पेरिकार्डियम। और इस तरफ जो अंदर वाला हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा विसरल, VISCERAL, विसरल पेरिकार्डियम, ठीक। और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है बेटा हमारा, ये जो फ्लूइड फील्ड होता है ना, ये फ्लूइड देख रहे हैं ना, इसके अंदर एक फ्लूइड फील्ड होता है। इस फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड इसको हम बोलेंगे, पेरिकार्डियल फ्लूइड। और ये पेरिकार्डियल फ्लूइड का काम होता है, फंक्शन होता है कि शॉक और जर्क से बचाना, प्रिवेंट द हार्ट फ्रॉम शॉक, मैकेनिकल शॉक एंड जर्क, है ना, ठीक। और इसके अंदर ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है ना बेटा, एक तरीके का लुब्रिकेशन मीडियम प्रोवाइड करता है हार्ट के लिए, ताकि अगर इधर से हम फोर्स लगाएं तो ये फ्लूइड क्या होता है, इजिली इन मेम्ब्रेन्स को, मतलब फ्रिक्शन को कम करता है ताकि ये डैमेज ना हो, राइट। यानी कि हार्ट या फिर हमारा हार्ट का जो मेम्ब्रेन पेरिकार्डियम ये डैमेज ना हो, इससे बचाता है कौन, पेरिकार्डियल फ्लूइड। यानी कि एक तरीके का लुब्रिकेटिंग मीडियम अंदर प्रोवाइड करता है, बनाता है, ताकि ये लेयर्स आपस में स्लाइडिंग हो जाए इजिली, है ना, स्लाइडिंग हो जाए, या फिर उनको मैकेनिकल जर्क या शॉक वगैरह ना लगे, राइट। तो ये हो गया हमारा पेरिकार्डियम, और ये देख रहे हैं ना बिल्कुल। और बेटा ये जो हमारा बीच में आप देख रहे हैं ना ये, राइट। चलिए थोड़ा सा इसको भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। बेटा ये जो हमारा आप देख रहे हैं ना, ये बेटा है सेप्टम, ये पूरा का पूरा यहाँ से, ये पूरा का पूरा जो एरिया आपको दिख रहा है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, ये देख रहे हैं ना सब, ये सब क्या होता है बेटा, सेप्टम होता है। क्या होता है ये, सेप्टम। क्या होता है ये, सेप्टम। यानी कि इन्हीं सेप्टम के थ्रू एट्रियम वेंट्रिकल से अलग होते हैं और वेंट्रिकल एट्रियम से क्या होंगे, अलग होंगे, है ना। इसी को हम क्या बोलेंगे, सेप्टम,
राइट। ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ होते हुए चला जाएगा, ये देख रहा है ना, ये क्या हो जाता है बेटा पूरा का पूरा, ये क्या है, सेप्टम है, बिल्कुल राइट। ये देख रहा है ना, ये हमारा क्या है, ये प्रेजेंट बेटा सेप्टम। ठीक है, चलिए यहाँ भी ऐसे देखेंगे तो हमारा ये सेप्टम इधर से होता हुआ चला आएगा, ये इस तरफ से होते हुए देख रहा है ना, ये हमारा क्या बन रहा है, एक सेप्टम प्रेजेंट हो रहा है। यानी कि ये सेप्टम जो है ना, ये सेप्टम एट्रियम यानी कि लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करके रख रहा है, और लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट राइट वेंट्रिकल को सेपरेट करके रख रहा है। कौन, ये सेप्टम बीच में प्रेजेंट है, तो इनको हम नाम देते हैं, इनका क्या नाम है बेटा, सेप्टम, है ना। और आपको ये भी दिख रहा होगा कि एट्रियम की जो वॉल है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये जो एट्रियम की वॉल है बेटा हल्का सा पतला है, यानी कि नैरोवर है, पतला वॉल है ये। लेकिन वेंट्रिकल की तरफ यहाँ देख रहे हो कैसा, ये ठीक है, मोटा है, राइट। ये कैसा है, मोटी वॉल है यहाँ पे वेंट्रिकल में, क्योंकि होता ये है कि एट्रियम वेंट्रिकल को यानी कि तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करना होता है और फोर्सफुली ब्लड को एक्सपेल आउट करना होता है, राइट। यानी कि वेंट्रिकल की दीवारें देख रहे हैं ना, ये मोटी दीवारें हैं, लेकिन एट्रियम में क्या ऐसा है, क्या एट्रियम में इतना फोर्सफुली यानी कि मोटी वॉल नहीं प्रेजेंट है। अगर हम देखें तो हमारा एट्रियम का ये वॉल हो जाता है ना। हालांकि अब इधर के कंपेयर में ये तो पतला ही है ना बेटा, आपको दिख रहा होगा ये वॉल, है ना। तो यानी कि जो एट्रियम की वॉल होती है वो हल्की सी पतली होती है, लेकिन वेंट्रिकल की वॉल क्या होती है, मोटी होती है। इनका मोटाई में ये ज्यादा होती है, क्योंकि इनको फोर्सफुली ब्लड को प्रोपेल करना होता है, कहाँ पे, लंग्स में या फिर हमारे बॉडी टिश्यू या फिर सेल्स में, राइट। अब देखते हैं बेटा इनका और भी स्ट्रक्चर्स क्या क्या है इनमें। यहां तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम देखेंगे कि बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या दिख रहा है आपको, कि ये जो स्ट्रक्चर है राइट एट्रियम, है ना, यहाँ पे आपको एक ओपनिंग दिख रहा है, यहाँ पे इस साइड, क्लियर। इस ओपनिंग को बेटा हम बोलेंगे, ये एक तरीके का वेन्स है, राइट। ये कौन सी वेन है अभी हम बताते हैं। ये बेटा जो ऊपर की तरफ प्रेजेंट है ना, इनको हम बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा, SUPERIOR, सुपीरियर वेना केवा, क्या बोलेंगे, सुपीरियर वेना केवा। और यहां भी आपको दिख रहा होगा ये वाला स्ट्रक्चर, है ना, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इंफीरियर वेना केवा, INFERIOR, इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, राइट। यानी कि ये दो वेन्स जो है ना, एक को बोलेंगे सुपीरियर वेना केवा और एक को क्या बोलेंगे, इंफीरियर वेना केवा। बेटा दरअसल जो सुपीरियर वेना केवा होती हैं वो हमारे अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कलेक्ट द ब्लड, राइट। यानी कि इंफीरियर वेना केवा कलेक्ट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, दैट इज ब्रेन एंड चेस्ट कैविटी आल्सो, thoracic cavity, brain, right, it is the inferior part of the body, and superior part that is abdomen and leg region, right, यानी कि हाइंड लिप जिसको हम बोलते हैं। यानी कि thoracic cavity का जो thoracic cavity और ब्रेन जो होता है, हेड होता है, वो हमारा इंफीरियर वेना केवा ब्लड कलेक्ट करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और जो सुपीरियर वेना केवा थोरेसिक कैविटी यानी कि चेस्ट कैविटी और ब्रेन से ब्लड को कलेक्ट करता है, कौन, सुपीरियर वेना केवा, और वो ब्लड कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। एंड जो इंफीरियर वेना केवा होता है बेटा हमारा, वो एब्डोमेन एंड लेग पोर्शन, राइट, दिस इज द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, राइट। यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्टेड बाय द वेना केवा, दैट इज अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कलेक्टेड बाय द सुपीरियर वेना केवा, and deoxygenated blood from the lower part of the body collected by the inferior vena cava. Both vena cava pour the blood into the right atrium. फिर से सुनो, यानी कि सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा दोनों क्या होंगे, दोनों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड को कलेक्ट करेंगे और आकर के सीधे किस में डालेंगे, एट्रियम में, राइट। कि ले भाई तू आप इसको रखो और इसको भेजना है आपको लंग्स के पास, यानी कि ऑक्सीजनेशन के लिए, राइट। तो क्या किया कि ये सुपीरियर वेना केवा इंफीरियर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट किया किसमें, एट्रियम में। अच्छा एक स्ट्रक्चर और भूलते जा रहे थे बेटा, यहाँ पे जो वेंट्रिकल है ना, इस वेंट्रिकल में ये छोटे छोटे पैपिला प्रेजेंट होते हैं,
क्या प्रेजेंट होते हैं, पैपिला, राइट। और ये पैपिला जो स्ट्रक्चर्स होता है ना बेटा, ये पैपिला जो स्ट्रक्चर्स होता है ना, ये जुड़े होते हैं किससे, कॉर्डी टेंडिनी से। अभी हम बताते हैं आपको कॉर्डी टेंडिनी, ध्यान से सुनना, उबना नहीं है, राइट, जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, ध्यान से सुनना। ये जो स्ट्रक्चर्स निकले हुए हैं ना, इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं पैपिला, PAPILLAE, पैपिली हम बोलते हैं इसको। और यहाँ पे ये जो वॉल आपको दिख रहा है ना, इस वॉल से निकले होते हैं हमारे पास, इस वॉल से निकले होंगे कॉर्डी टेंडिनी, ये देख रहे हैं ना, ये कॉर्डी टेंडिनी जो होता है डायरेक्टली ये पैपिला से क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। ये कॉर्डी टेंडिनी जो होता है पैपिला से अटैच्ड होंगे, तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, राइट, तो ये क्या होंगे, बंद हो जाएंगे। और जब इधर से बंद होंगे ये वॉल्व, यानी कि ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद होगा, तो ब्लड फ्लो करेगा किधर को, पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू, किस में जाएगा, लंग्स में। अभी बताते हैं हम, डोंट वरी। तो इस स्ट्रक्चर को हम बेटा क्या बोलेंगे, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, जगह कम है तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाना। या फिर चलो ध्यान देना जरा, हम कहाँ से कहाँ पे लेके जा रहे हैं। यहाँ से निकाला इसको और यहाँ पे ऐसे लाए, यहाँ पे हमने लिख दिया कॉर्डी, CHORDAE, कॉर्डी टेंडिनी, TENDANAE, ठीक है, कॉर्डी टेंडिनी, DINAE, ठीक है। यहाँ भी वही चीज प्रेजेंट होगा, यहाँ भी है ना, यहाँ भी वही चीज प्रेजेंट होता है, यहाँ भी ये देखो, ठीक। इनको हम क्या बोलेंगे, इनको भी वही बोलेंगे, कॉर्डी टेंडिनी। समझ में आया। तो हमारा ये क्या हो जाता है स्ट्रक्चर। अब देखो क्या होता है, जैसे ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया किसमें, एट्रियम में, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुई तेजी से और सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ओपन आया किसमें, वेंट्रिकल में। यानी कि व्हेन द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, all the deoxygenated blood comes into the right ventricle by the opening of tricuspid valve, right। अच्छा, एक चीज और है, ध्यान देना जरा, ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व की बात कर रहे हैं ना बेटा हम, ये हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है ना, ध्यान देना यहाँ पे, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व ना, इसमें 3 कस्प होते हैं, राइट, देख रहे हैं ना, 1 2 3, इसलिए इसको ट्राइकस्पिड हमने बोला। और ये जो हमारा बाइकस्पिड वॉल्व होता है ना बेटा, इसमें 2 कस्प प्रेजेंट होते हैं। बाइकस्पिड वॉल्व जो होता है ना, ये कुछ ऐसा होता है, ये देखो ऐसा, ठीक है, 1 और 2 कस्प प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे ही एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया राइट वेंट्रिकल में, जब ओपन हुआ ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब क्या होता है, अब जब ये सारा का सारा ब्लड वेंट्रिकल में आ गया, तो ये CO2 कंटेनिंग ब्लड है, इसको भेजना है कहां पे, लंग्स में। क्यों भेजना है, क्योंकि ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस होनी है, राइट। तो नाउ द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, राइट, द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज। व्हाट विल हैपन टू द नेक्स्ट, द पल्मोनरी वॉल्व विल ओपन, pulmonary valve will open and all the deoxygenated blood go inside the lungs। देख रहे हैं ना, ये ब्लड इधर की तरफ चला गया। जैसे ही ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज हुआ, ये पल्मोनरी वॉल्व ओपन होंगे और यहां से ब्लड कहां जाएगा, लंग्स में, राइट। किस वेन के थ्रू जाएंगे, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी। चलो अब यहां पे हम नाम लिखते जा रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, पल्मोनरी आर्टरी, PULMONARY, पल्मोनरी आर्टरी, ARTERY, राइट। अब क्या होता है, ये पल्मोनरी वॉल्व ओपन हुए और सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ चले गए, लंग्स में। चलिए अब यहाँ पे आ जाइए, समझने वाली बात है बेटा, राइट। यहां से ब्लड कहाँ गया, हमारा लंग्स में, जितने भी ब्लड थे यानी कि लंग्स में गया। और यहाँ पे लंग्स में क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लंग्स में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि CO2 को अपटेक कर लिया जाएगा और O2 को डिफ्यूज कर दिया जाएगा किसमें, ब्लड में, राइट। तो ये प्रोसेस है किसमें, यानी कि राइट साइड में जो इवेंट हुआ। राइट साइड में क्या क्या इवेंट हुए बेटा, देख लेते हैं एक बार, हम फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं, राइट। आपको घबराना नहीं है, कंटिन्यू बने रहना है। चलिए यहां पे आ जाओ,
देखो ये जो वेन है, वेना केवा है ना, इन दोनों को एक साथ हम लिख दे रहे हैं, यानी कि ये हमारा क्या हो गया बेटा, वेना केवा। क्या हो गया ये, वेना केवा हो गया। वेना केवा से ब्लड आया, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि CO2 कंटेनिंग ब्लड, CO2 कंटेनिंग ब्लड, CO2 कंटेनिंग ब्लड कहां पे आया बेटा, राइट एट्रियम में। कहां पे आया ब्लड, ये राइट एट्रियम है ना। और राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किया, चलो सीक्वेंस वाइज चलते हैं। राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किया और ओपन हुआ कौन, ओपन होगा कौन, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन हुआ और ब्लड कहां पे आया, ब्लड कम्स इनटू राइट वेंट्रिकल, इनटू राइट वेंट्रिकल, राइट। अब क्या होगा, ये राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, यानी कि ब्लड गोस इनटू पल्मोनरी, इनटू लंग्स हम बोलेंगे, इनटू लंग्स बाय ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी वॉल्व, बाय ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी वॉल्व, राइट। और इस टाइम पे क्या होगा, हमारे ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो जाएगा। तो एट दिस टाइम the tricuspid valve will close। अच्छा, क्लोज होने से क्या होगा, when the tricuspid valve close, the deoxygenated blood which are filled in the ventricle will not go to again into the atrium. This is the function of tricuspid valve, राइट। यानी कि जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद हो जा रहा है, ताकि ये हमारा पल्मोनरी वॉल्व ओपन हो जाए और सारा का सारा ब्लड कहां चला जाए, लंग्स में। और जैसे ही ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में गया, क्या होगा वहां पे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यानी कि ये प्रोसेस कहां पे हो रहा है बेटा, हमारा राइट साइड में। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। एक्चुअली बेटा होता क्या है कि पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, अच्छा एक ये भी क्वेश्चन आता है कि पल्मोनरी कौन सी ऐसी आर्टरी है जो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, बट ऐसा कौन सा आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। ये सीधे कहां ओपन हो रहा है बेटा, लंग्स में। यानी कि लंग्स में क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि सॉरी, ये बेटा क्या होता है कि CO2 रिटेन और डिफ्यूज इनटू लंग्स, राइट। यानी कि CO2 रिटेन कर लिए जाएंगे और डिफ्यूज कर इनटू लंग्स एंड O2 डिफ्यूज इनटू ब्लड, राइट। तो अब क्या होता है कि जैसे ही लंग्स में ये पल्मोनरी आर्टरी ओपन होते ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ यहाँ पे, यानी कि CO2 को लंग्स को दे दिया गया और लंग्स में जो O2 था उसको कहां पे भेजा गया, ब्लड में। अब क्या होता है कि अब यहां पे बेटा क्या होगा, अब यहां से लंग्स से ओपन होती है हमारा, ओके, अब यहां पे लंग्स के थ्रू आती है पल्मोनरी वेन, है ना। अब ये ओपन हो रहा है क्या हमारा, यहां से देखो, चलो यहां से समझो, यहां से हमारा पल्मोनरी आर्टरी था और इस वाले एरिया को, इस ओपनिंग को हम क्या बोलेंगे, पल्मोनरी वेन, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको हम, पल्मोनरी वेन। यानी कि ये जो पल्मोनरी वेन होती है ना बेटा, शायद चमक रहा होगा बट मैं नाम बोल दे रहा हूं, ये जो ओपनिंग आपको दिख रहा है ना,
ये कहाँ से आई हुई है? लंग से आई हुई है। लंग से कौन सी वेन आई हुई है? पल्मोनरी वेन, राइट। अब ये पल्मोनरी वेन क्या होते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आएंगी। ये पल्मोनरी वेन जो होती है बेटा क्या करेंगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आएंगी। तो हम क्या बोलेंगे कि पल्मोनरी वेन यानी कि ये जो ब्लड हुआ है, राइट, यानी कि अब ये ब्लड कहाँ भेजा जा रहा है? पल्मोनरी वेन के थ्रू। कहाँ पे आया हमारा? लेफ्ट एट्रियम में आया। कौन सा ब्लड? यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना, लेफ्ट एट्रियम में आया। ये कौन सा ब्लड है? पल्मोनरी वेन के थ्रू लाया जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ पे आया? लेफ्ट एट्रियम। अब लेफ्ट एट्रियम क्या होगा बेटा? ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ। व्हेन द लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट द बाइकस्पिड वॉल्व विल ओपन। बाइकस्पिड वॉल्व will open. Bicuspid valve will open. What will happen? Oxygenated blood comes into left ventricle, into left ventricle। किसमें आया सारा का सारा ब्लड? लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। देन अगेन क्या हो रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा। चलो फिर से देखो, ये गया लंग्स में, लंग्स के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ तो CO2 रिटेन कर लिया गया कहां पे? लंग्स में, और O2 डिफ्यूज कर दिया गया ब्लड में। अब ये जो ब्लड है किसके थ्रू आ रहा है? पल्मोनरी वेन के थ्रू। कहां पे आ रहा है? राइट, लेफ्ट एट्रियम में। अब ये लेफ्ट एट्रियम क्या हुआ बेटा? लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये वॉल क्या होगी? ओपन होगी। बाइकस्पिड वॉल ओपन हो जाएगी। ओपन होगी तो सारा का सारा ब्लड जो होगा, सारा का सारा ब्लड क्या होगा? ये इस वॉल्व के थ्रू कहां पे चला आएगा? ये देख रहे हैं ना, किस में आएगा? वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब क्या होता है कि इस लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हुआ है इसको भी तो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना है ना, क्योंकि बॉडी को प्योर ब्लड चाहिए। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है अगेन, राइट। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ये जो एओर्टिक वॉल्व है ये ओपन हो जाएंगे और बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो जाएगा। व्हेन लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट द बाइकस्पिड वॉल्व विल क्लोज and it prevent the backflow of blood into again left atrium. Now aortic valve will open when the left ventricle contract, right? All the oxygenated blood will go into aorta। कहां जाएगा? एओर्टा में। अब ये एओर्टा में गया सारा का सारा ब्लड, फिर कहां ले जाया गया? यहां से पूरी ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, टिश्यूज एंड सेल्स। अब क्या हो रहा है यहाँ पे? यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हमारा यहाँ पे ये जो एओर्टिक वॉल्व है क्या होगा? ओपन हो जाएगा। एओर्टिक, AORTIC, एओर्टिक वॉल्व ओपन and blood goes into aorta, है ना। अब ये जो एओर्टा में ब्लड जा रहा है यहां पे, यहां से क्या होगा? यानी कि all parts of the body tissues and cells, राइट। यानी कि ये स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट और इसकी फिजियोलॉजी है कि कैसे हार्ट वर्क करता है और इनके क्या स्ट्रक्चर्स हैं और ये कैसे कैसे इनमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स पाए गए हैं, राइट। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं, बहुत परेशान मत होइए, थोड़ा वीडियो लॉन्ग जरूर हो रहा है बट आपको मैकेनिज्म को समझना है। देखो बेटा, सुपीरियर वेना केवा हुआ और ये हमारा इंफीरियर वेना केवा, ये सुपीरियर वेना केवा और ये इंफीरियर वेना केवा। द वेना केवा
कलेक्ट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि CO2 कंटेनिंग ब्लड, राइट, फ्रॉम अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी. It pours the blood into the right atrium, right? Now what will happen? Right atrium will contract and tricuspid valve open. All the deoxygenated blood comes into the right ventricle. Now right ventricle contract, tricuspid valve close, and all the blood goes into the lungs by the pulmonary artery, right, through the opening of एओर्टिक वॉल्व, सॉरी पल्मोनरी वॉल्व. ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन हो जा रहा है, राइट. चलिए, ये क्योंकि लंग्स में गई है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पल्मोनरी वॉल्व बोलेंगे. कहीं पे लिखा है बट अभी क्लियर नहीं हो रहा है. ठीक है, चलिए, यानी कि राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सारा का सारा ब्लड आया लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू कहाँ गया? पल्मोनरी आर्टरी में. पल्मोनरी आर्टरी से थ्रू ब्लड कहाँ गया? लंग्स में. लंग्स में क्या हुआ? एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ. यहाँ पे क्या हुआ? CO2 रिटेन और डिफ्यूज इनटू लंग्स एंड O2 डिफ्यूज इनटू ब्लड, राइट. अब लंग्स से निकला होता है पल्मोनरी वीन. पल्मोनरी वीन आकर के ओपन होंगी कहाँ पे? लेफ्ट एट्रियम में. अब ये लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में, राइट. अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो जो एओर्टिक वॉल्व हो रहा है वो क्या हो रहा है? ओपन हो जा रहा है, और बाइकस्पिड वॉल्व बंद हो जा रहा है. तो सारा का सारा ब्लड किधर को जाएगा? इधर को मूव करेगा. इधर को मूव करेगा तो ये कहाँ पे चला जाएगा? एओर्टा में. यहाँ पे हमने लिखा नहीं है, यानी कि ये एओर्टिक वॉल्व ओपन होगा तो ये हमारा क्या देख रहे हैं? ये यहाँ से ओपन हुआ, ये रास्ता इधर को तरफ है, ये रास्ता देख रहे हैं ना. ये कहाँ चला जा रहा है? एओर्टा में. ये कहाँ चला जाएगा? एओर्टा में. और एओर्टा से कहाँ जाएगा? सारी बॉडी पार्ट्स और टिश्यूज और सेल्स में पहुंचाया जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट. तो ये मैकेनिज्म है किसका? हार्ट का, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट. आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा. बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है. वीडियो को पॉज करके देखिएगा, समझ में आएगा. और आपके 10th के लेवल पे आई थिंक कि इससे ज़्यादा नहीं है. और जो हमारा हार्ट होता है ना बेटा, वो मिडिल में सिचुएटेड होता है, यानी कि दोनों लंग्स के बीच में, राइट. सेंटर ऑफ द चेस्ट कैविटी, दैट इज मेडियस्टिनम. सेंटर ऑफ द चेस्ट कैविटी इज कॉल्ड मेडियस्टिनम, राइट. और लगभग जो हमारा हार्ट होता है बेटा वो 12 सेंटीमीटर लेंथ में होता है और 9 सेंटीमीटर इन विड्थ में होता है, राइट. तो ये पार्ट है आपका, हमारा क्या हो जाता है? ये स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, ठीक है. और इसका जो साइज होता है लगभग हमारे फिस्ट के जैसा होता है ना. कितना होता है? फिस्ट, यानी कि एक मुट्ठी अगर हम बंद करेंगे तो ऐसा होगा, ठीक है. तो आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा. थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक.